क्रिएटिन 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 यार, क्या है आखिर इस डब्बे में, इस क्रिएटिन में कि ये इतना ज़्यादा फेमस हो रहा है और इसके प्राइस बहुत ज़्यादा ऑफ द रूफ जा रहे हैं। मतलब जहाँ ये एक क्रिएटिन का डब्बा आपको 200 में मिलता था, अब आपको वो 600 में 700 में मिल रहा है। वही उतना ही आपका ग्राम, ना ही कुछ चेंजेस है ना ही किसी भी चीज़ में। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ डिमांड ऑन सप्लाई। आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्रिएटिन क्या चीज़ है, क्या ये सही में असर करती है जितना, या फिर ये ओवर हाइप्ड है, और इसे छोड़ने के बाद क्या रियली असर होता है, क्या इसे बिगिनर्स ले सकते हैं, क्या इसे हमें डेली लेना चाहिए या रोकना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट और माइक्रोनाइज्ड। ये होती क्या चीज़ है? मेरे पास ये GNC का है, कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो। ये थोड़ा महंगा है, ये 250 ग्राम का जो मेरे को पड़ा है, ये आराम से 600-700 के अराउंड पड़ा है मेरे को। और अगर आपको कोई सस्ता चाहिए, उसके लिंक्स भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से बाय कर लेना। ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है, काम एक ही करते हैं सारे क्रिएटिन, बस कंपनी का नाम है। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्रिएटिन आखिर है क्या चीज़। क्रिएटिन बेसिकली एक सप्लीमेंट है जो सबसे ज़्यादा रिसर्च हुआ हुआ सप्लीमेंट है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें पे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने बहुत पढ़ा और उन सब के बाद मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। वैसे तो मैं वर्किंग आउट में नहीं था, बट जब से ये क्रिएटिन का फेज चालू हुआ है, आई हैव स्टार्टेड वर्किंग आउट, और अब हम देखते हैं कि इसका क्या असर रहता है। मैंने ये लेना आज से स्टार्ट किया है एंड अब मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, और अब देखते हैं नेक्स्ट मंथ में कैसे इसका असर आता है। और सबसे पहले हम जान लेते हैं इसे लेते कैसे हैं, इसके बारे में एक्चुअली होता क्या है, काम कैसे करता है। तो ये जो क्रिएटिन होता है ना, बेसिकली ये आपका एक सब्सटेंस है, ये जो बॉडी आपके ऑलरेडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है। अब ये चीज़ करती क्या है, ये आपके जो सेल्स होते हैं उन्हें एनर्जी देती है। ये समझ लो आपकी जो बॉडी है वो क्रिएटिन नेचुरली प्रोड्यूस करती है, ये जो क्रिएटिन है वो भी यही काम करता है ओरली जाके भी। तो इसे सीधा तरीके से समझते हैं हम। तो जो क्रिएटिन होता है, आप इसे ओरली लेते हो, ओरली लेने के बाद ये आपके स्केलेटल मसल में जाता है, स्केलेटल मसल में जाके फॉस्फेट क्रिएटिन में बदलता है। अब फॉस्फेट क्रिएटिन में बदलने के बाद क्या होता है, बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा पहले कि आपकी बॉडी में सेल्स होते हैं, ये आपको पता होगा, और जो सेल्स होते हैं उन्हें ये एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो ये आपके सेल्स को अगर एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा तो आपके मसल्स में गेनिंग आएगी, क्योंकि वाटर रिटेंशन हो रहा है, आपके मसल्स में पफीनेस दिखेगी आपको थोड़ी, आपका वेट गेन हो सकता है इस वजह से। और साथ में जब आपके सेल्स में एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा तो बेसिकली आपके पास स्ट्रेंथ आएगी तो आप हैवी लिफ्टिंग कर पाओगे, और हैवी लिफ्टिंग कर पाओगे तो आप की मसल्स अच्छी ज़्यादा ब्रेक होगी, और फिर उन्हें ये रिपेयर भी में भी हेल्प करता है। तो ऐसे ये क्रिएटिन का जो है ये काम करता है। अब जब हम इसे स्टार्ट करते हैं ना लेना, तो इसके लेने के दो तरीके होते हैं, एक होता है लोडिंग और एक होता है आप अपनी रिकमेंड डोज डेली बेसिस चला सको। क्योंकि रिकमेंड डोज जो होती है वो 3 से 5 ग्राम होती है आपको जो ली जाती है, और जो आपको लोडिंग होता है वो ये होता है कि आपको पहले वीक 20 ग्राम लेना है हर रोज़, फिर आपको नेक्स्ट वीक 10 ग्राम कर देना है, और फिर आपको उसके बाद 3 से 5 ग्राम हर वीक चलाना होता है। अब इसका क्या फ़ायदा होता है, जैसे आप अगर वेजिटेरियन हो तो आपके, या फिर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपके वेजिटेरियन हो तो 80 ग्राम के आसपास आपका आपके शरीर में जो एक लेवल होता है क्रिएटिन का वो होगा। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, जैसे अगर आप मीट, फिश या फिर पॉर्क खाते हो, तो आपका जो लेवल होगा आपके क्रिएटिन का वो 110 के आसपास होगा। बट इसके जो एक बेस लिमिट होती है, जो इसकी एक, हम कह सकते हैं कि एक लेवल होता है जिसके ऊपर नहीं जा सकता है, जो सबसे ज़्यादा टॉप लेवल होता है, वो अचीव करने के लिए, जैसे आपका 80 तक है, अगर वो चीज़ लेवल आपको अचीव करने के लिए आपको 160 का होता है। जैसे ही अगर आप 20 डेली बेसिस पे, 10 डेली बेसिस पे लोगे तो वो जल्दी अचीव हो जाएगा। जल्दी अचीव होगा तो फिर आपके जल्दी रिजल्ट आपको दिखने लग जाएंगे। तो अगर आप ये ओवरलोडिंग करते हो, लोडिंग लेके स्टार्ट करते हो, तो फिर आपके जल्दी रिजल्ट्स आते हैं। बट जल्दी रिजल्ट के कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। नंबर 1, आपको सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है, जिस वजह से आपको स्टमक इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको डाइजेस्टेबल इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको डायरिया हो सकती है। इवन इनफैक्ट इसके साथ साथ अगर आपने इसे ओवरलोड किया तो आपका बीपी भी लो हो सकता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ब्लोटिंग तक का आपको लाइक फेस कर सकते हो, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अगर आपको अपने स्टमक इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा, स्टमक स्ट्रेंथ पे, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस है और आपको रिजल्ट जल्दी चाहिए, तो आप लोडिंग कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो
सेफली आप खेलना चाहते हो और आपकी किडनी पे सबसे पहली बात कोई भी अंडरलाइन कोई पहले से डिसीज़ नहीं है, तो आप ये डेली बेसिस पे आप रिकमेंड ले सकते हो। आप इसे 3 से 5 डोज इसके ले सकते हो, 3 से 5 ग्राम के डोज। और इसे पानी में लेना होता है, चाहे तो आप फूड के बाद लो, चाहे तो आप प्रोटीन के साथ लो, बट आप इसे वर्कआउट के बाद लो तो ज़्यादा बेटर होता है। बाकी आप एनी टाइम ऑफ द डे ले सकते हो। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें क्या हमें वीक डेज में इसे छोड़ देना चाहिए या फिर लेते रहना चाहिए, मतलब रेस्ट डेज में जब हम एक्सरसाइज नहीं करते, तो अगर आप रिकमेंडेड डोज ले रहे हो, आपको इसे ओवरलोड नहीं कर रहे हो, वो लोडिंग स्टेज फेज से नहीं जा रहे हो, तो आप इससे डेली ले सकते हो, कोई भी चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोडिंग फेज बेसिकली मैंने आपको बताया लोग क्यों करते हैं, ताकि वो लेवल पे पहुंच जाए। और एक बार ये लेवल पे पहुंच जाए, बेसिकली क्या है, आपके 1 से 1.5 ग्राम आपकी बॉडी डेली जनरेट करती है, मतलब क्रिएट करती है। पैनक्रीज, लिवर, ये सब मिलके एक क्रिएटिन नाम की चीज़। अब और डेली 1 ग्राम के आसपास आपके यूरिया के थ्रू, आपके यूरिन के थ्रू बाहर भी निकाल देती है। तो आपका लेवल ना बढ़ता है ना घटता है, और थोड़ा थोड़ा आपका मेंटेन रहता है, तभी आपके एनर्जी लेवल्स उन पर डिपेंड करते हैं। अब क्या चीज़ रहती है हमारे, अगर आपने इसे रेस्ट डेज पे आपने रोक दिया इसे लेना, अपनी रिकमेंड डोज नहीं ली, तो आपकी जो बॉडी है ना वो उसे यूरिन के थ्रू निकालने शुरू कर देती है। आपका जो आपका लेवल है उसे कम करने कर देती है। आपके जो मसल्स में वाटर का रिटेंशन है उससे कम करना शुरू कर देती है, जिसके वजह से आपका वो लेवल जो होता है वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है। और डेली लेने से इसके ऐसे कोई नुकसान नहीं है, एंटल अंडर आपकी किडनी का आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑलरेडी। और इसे आप 2 और अदर बेनिफिट्स भी है जो इसके साथ साथ होते हैं मसल बिल्डिंग के अलावा। आपकी जो स्किन है उसमें जो यूवी रेज होती है उससे आपको प्रोटेक्ट करती है, इसके अंदर जो चीज़ है वो आपके स्किन में हेल्प करती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके जो ब्रेन है, आपके स्पेशली आपके ब्रेन में नर्वस सिस्टम है, उससे ये एक अच्छा प्रमोट करता है, उसमें अच्छे एक हेल्थी बनाता है, जिसके वजह से आपकी जो मेमोरी है, आपकी जो इंटेलिजेंस है उसमें भी असर आता है। एंड इवन कुछ एक इंजरी होती है ब्रेन की कॉन्हेरेंस करके, तो उसमें भी हेल्प करता है कि वो इंजरी ना हो, क्योंकि 95% जो आपका क्रिएटिन होता है वो आपके मसल्स में होता है बॉडी के, और 5% जो होता है वो आपके टेस्टिस या फिर आपके ब्रेन में ही होता है। तो ब्रेन भी आपको प्रोसेस करता है हर चीज़, उसे भी एनर्जी चाहिए होती है। अब इस बात कर लेते हैं, आप क्या होगा, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जो है वो मेरे को डाइजेस्ट नहीं होता, मैं ले चुका हूँ, तो आप क्रिएटिन HCl ले सकते हो आप। वो आपको बहुत अच्छा असर करेगा, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आपको हेल्प करेगा। बाकी आपके एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ाता है, आपके एनर्जी, आपको एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देता है, एक हिडन स्ट्रेंथ जो आपके अंदर आपको महसूस होएगी इसे लेने के बाद। बट अगर आप इसे लोडिंग फेज में नहीं आपने चलाया है तो आपको असर दिखने में 1 महीने के आसपास लग सकता है, 4 वीक्स कम से कम लगता है, जिसके से आपके फिर आपके लेवल पे आएंगे और फिर उसके बाद आपका रिजल्ट दिखने शुरू होंगे। तो गाइज़ मैं आपको ये चीज़ें कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में मुझे पता है, मैं पढ़ता रहता हूँ, बट मैं बॉडी बिल्डिंग में मैं आज तक नहीं गया। बट अब मैंने ये परचेज़ कर ही लिया है, क्योंकि मेरे को वीडियो भी बनानी थी और सब कुछ करना था, तो मैंने बताया आपको, मैं वर्कआउट भी करना शुरू किया है और आज से इसे लेना भी। तो अब देखते हैं अगले 1 महीने में मैं वापस क्रिएटिन पे वीडियो बनाऊंगा कि आप, मैं एज अ बिगिनर फेज़ हूँ वर्किंग आउट में भी और सब में, तो अब देखते हैं कि क्रिएटिन में एज अ बिगिनर आपको असर मिलता है या नहीं मिलता। अगर आपको जानना है कि मिलता है नहीं मिलता, तो 1 महीने में या फिर 2 हफ्ते में जब भी कुछ भी रिजल्ट मिलेगा मैं इस चैनल पे आपको अपडेट करता रहूँगा। तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना, नीचे लाल कलर का बटन होगा उस पर दबा देना, बगल में घंटे को तो दबा ही देना यार, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन आनी चाहिए जब भी मैं ऐसा कुछ अपडेट डालूँ। अगर मेरे को कोई मिलता है तो बिल्कुल डालूंगा, और मैं रैंडमली डाल दूंगा अगर मेरे को कोई भी रिजल्ट आता है। आप देख सकते हो अभी मेरा डोला इतना है, ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं बनता है, ये मेरी फुल पावर है। तो अब देखते हैं इसका क्या असर आता है क्या नहीं आता। बाकी वर्कआउट हमारा कंटिन्यूसली रहेगा, ये हम डेली लेंगे चाहे रेस्ट डेज हो या ना हो। और ड्यूड एक बात और, अगर आप क्रिएटिन लेना चाहते हो तो सबसे पहले अपने डॉक्टर को रिकमेंड कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ कोई आपको हेल्थ केयर या फिर एडवाइस देने नहीं बैठा हूँ, मैं तो बस आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ जो मेरे पास है। तो आपको जो भी ब्रांड का लेना है या फिर आपको जो भी आपको लेना है नहीं लेना, पहले आप अपनी रिसर्च करना, अपने डॉक्टर जी को दिखाना किसी कंसल्टेंट से, और फिर उसके बाद ही लेना शुरू करना। ऐसे खुद से सिर्फ मेरी या किसी और की वीडियो देख के या फिर एक आर्टिकल पढ़ के शुरू मत कर देना ये लेना। तो डू योर ओन रिसर्च, go check with your health consultant and then do
इट। तो गाइज फाइनली क्रेटन के बारे में तो आज इतना ही। अगर आप चाहते हो ये GNC का तो 1699 इसकी MRP है, अराउंड 700 के आसपास मेरे को मिल गया था ये ऑनलाइन, और 7 to 800 600 700 800 के अराउंड, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली। और ऐसा 250 ग्राम मिल गया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है अगर हम देखा जाए एज़ कम्पेयर टू और भी क्रिएटिन जो अवेलेबल है। जो थोड़े चीप है, मैं उनकी मतलब चीप नहीं कहूँगा, जो इसके कंपैरिजन में थोड़े अफोर्डेबल रेंज में हैं, तो उनकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको GNC का बाय करना है, इसके भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, आप कोई भी लोग अगर ज़्यादा पैसे आ रहे हैं तो आप वो ले लीजिए। मेरे पास शायद ज़्यादा ही पैसे आ रहे थे तो मैंने GNC का ले लिया, वरना मैं भी दूसरे ही लेता। चलो वो बात तो अलग है। अगर आपको लेना हो तो नीचे लिंक, बाय लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसकी और इसके ऑल्टरनेटिव की भी। तो ड्यूड, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल से कोई इन्फॉर्मेशन बड़ी हो तो यार बताना ज़रूर मुझे कमेंट्स में, और अगर कोई और क्वेश्चन हो तो वो भी बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हम मेंस ग्रूमिंग लाइफस्टाइल सब पे वीडियो बनाते रहते हैं और इस चैनल पे अपडेटेड रहते हैं। सब्सक्राइब तो आपने अब तक कर ही लिया होगा लाल बटन को दबा के, तो मैं वो बात दोबारा नहीं कहने वाला। अब जाते जाते हम इस वीडियो को ओवर करते हैं, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक डोप कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।